चलिए स्टूडेंट, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पुराने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर outward as gold, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter, and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each 5 scoring region. चलिए बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, अलग अलग स्कोर की अलग अलग स्ट्रिप्स हमें दिए, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, आप देख सकते हो उसके के ऊपर। ठीक है ना। अब डायमीटर ऑफ गोल्ड का डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट रीजन, डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट रीजन क्या है भाई, डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट रीजन कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और तो उसका रेडियस कितना होगा, दैट इज़ 21/2, दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड रीजन जो है बच्चों, गोल्ड रीजन है ना, गोल्ड रीजन का रेडियस कितना आ गया, 10.5 सेंटीमीटर। तो चलो अब गोल्ड का जो है पूरा एरिया कितना होगा, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर गोल्ड का एरिया कितना होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर ही होगा ना। पाई की वैल्यू कितना लेना, 22/7 पाई आर स्क्वायर, मतलब पॉइंट हटा के 10 डाल दिया नीचे, तो आंसर कितना आएगा, आप अगर इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सो आंसर वुड बी 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल अब देखना, बस अभी यहाँ से आपको एक चीज़ समझना है, ये 346 है, ठीक है ना। अब देखो, जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चों, एक बार में समझ लेना, क्योंकि ये हर बार मैं नहीं करवा पाऊँगा। अब देखो एकदम ध्यान से, चलो ये गोल्ड स्ट्रिप ऐसा मान लेते हैं, ये गोल्ड स्ट्रिप है, ठीक है। उसके बाद कौन सा, रेड स्ट्रिप है, तो ये रहा रेड स्ट्रिप। ऐसा है, ठीक है। अभी सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, गोल्ड स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप। तो अभी गोल्ड का एरिया कितना आ चुका है, ये हमने गोल्ड लिया, ठीक है ना, ये गोल्ड है अपना। चलो गोल्ड का एरिया कितना आ चुका है, और हर एक स्ट्रिप का विड्थ कितना है, हर एक स्ट्रिप का विड्थ कितना है, क्वेश्चन में दिखा है कितना है, कितना है बोलो भाई, 10.5 मीटर वाइड। हर एक स्ट्रिप कितना वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर। तो अभी जो रेड सर्कल है, रेड स्ट्रिप, अब उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस देखो ध्यान से, देखो गोल्ड का रेडियस कितना आया था, गोल्ड का रेडियस 10.5, और ये विड्थ कितना है, ये विड्थ भी 10.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस 10.5, इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस आर के लिए रेडियस क्या हो गया, रेडियस फॉर आर कितना हो गया, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21, है ना। अब देखो इतना आपको समझ आ गया, अब एकदम ध्यान से देखना, अभी ये सब डेटा मैं हटा रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया 21 सेंटीमीटर कैसा है। अब एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, सब चीज़ हटा रहा हूँ मैं। हाँ चलिए, अब रेडियस मिल गया, रेड पट्टी का रेडियस कितना है वो भी हमें मिल गया। अभी लाल पट्टी का जो एरिया अगर मुझे ढूंढना है, कितना ढूंढना है, ये लाल पट्टी जो है ना उसका एरिया ढूंढना है मुझे। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देखो, अगर मैं पूरे, अगर देखो मेरे को रेड का क्या मिल गया, रेडियस मिल गया ना, रेड का रेडियस कितना है 21, जिसमें 10.5 क्या है गोल्ड का रेडियस है,
और 10.5 रेड पट्टी जो है उसका विड्थ है। तो वैसे मेरे को रेडियस मिल गया पूरे सेंटर, गोल्ड के सेंटर से लेकर रेड तक का डिस्टेंस का मेरे को क्या मिल गया, रेडियस। अब मैं क्या करूँगा, अगर मान लेते हैं अगर मैं इस पूरे रेड का एरिया ढूंढ के, रेड का एरिया कैसे ढूंढूंगा, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होगा 21। अब पूरे अगर रेड के एरिया में से अगर मैं इस येलो के एरिया को माइनस कर दूँ तो येलो का एरिया कितना है 346 है ना। पूरे रेड के पट्टे में से अगर मैं, देखो ये देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे वाइट हो गया सब, मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है ना, इरेज कर दिया। तो ये रेड पट्टी का एरिया मेरे को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, रेड पट्टी का मेरे को एरिया मिल जाएगा ना, समझ आ रहा है, यस बस। तो इसी तरीके से अब हम करेंगे आगे। चलिए, तो एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप, एरिया ऑफ रेड रीजन, या तो फिर चलो रेड रीजन का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी आर क्या है 10.5 प्लस 10.5। आपको समझ में आ गया कि सर क्यों 2 बार 10.5 कर रहे हैं, ठीक है। माइनस क्या करेंगे हम, माइनस क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। वो किसका पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कल का। सर्कल का रेडियस कितना था 10.5। चलिए, तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से पाई 21 का स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का स्क्वायर, क्या निकाल देंगे, पाई बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचा 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू रख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5, तो ये क्या होगा 22/7 अपॉन इंटू 31.5 इंटू 10.5, 21.5, 21 में से 10.5 जाएगा 10.5 ही बचेगा। चलिए, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली आई वुड गेट द आंसर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई वुड गेट दिस आंसर, ठीक है। अब एरिया, अब ब्लू रीजन की बात करेंगे। है ना, चलो ब्लू रीजन की बात करेंगे। अब आप देखो, वापस एक बार समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब ट्रिकी तो नहीं कह सकते, बट ठीक है चलो। ब्लू रीजन, तो ये ब्लू पट्टा हो गया। चलो पहले गोल्ड बना लेते हैं। अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ चलो, गोल्ड, रेड, गोल्ड, रेड और ब्लू, ठीक है ना। गोल्ड, रेड और ब्लू, ये हो गया। चलो अभी ये है भाई रेड का पट्टा, रेड का एरिया तो अपने को मिल चुका है, मतलब रेड का एरिया मतलब ये पूरा हुआ ना। हाँ बस मेरे को यही समझाना था आपको। रेड सर्कल मतलब तो ये रेड का एरिया मतलब ये पूरा रेड का एरिया हुआ, उसमें से गोल्ड आ गया, गोल्ड का सर्कल उसके अंदर है, ठीक है, तो ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अभी ये रेड का जो रेडियस था कितना था 21 सेंटीमीटर, अभी हम लेके आए। अभी इस 21 में देखो हर एक की विड्थ कितनी है 10.5, तो अभी ब्लू का रेडियस कितना होगा 21 प्लस 10.5, कितना होगा 21 प्लस 10.5, दैट इज़ 31.5। ब्लू का रेडियस कितना होगा 31.5, ब्लू का रेडियस कितना हो गया 31.5। चलिए, तो अब मैं हटा रहा हूँ, देखो ठीक है ना, ये हटा रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गया कि रेडियस ब्लू का कैसे आ चुका है। अभी देखो ये ब्लू, जो ब्लू है ना, ये भले थोड़ा टाइम लगे इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, पर हम शांति से करेंगे, ठीक है ना। अभी ये देखो, तो ये जो ब्लू कलर है, अब मेरे को ये ब्लू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ब्लू के एरिया में से, अब मैं क्या करूँगा ब्लू के एरिया में से ये रेड वाले को उड़ा दूंगा। देखो उड़ा दिया, इसको क्लियर कर दूंगा, है ना।
ब्लू के पूरे एरिया में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, रेड का एरिया। तो मेरे को देखो सिर्फ ब्लू पट्टी है, जो ब्लू पट्टी उसका रेडियस मिल जाएगा। वेरी गुड। तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ चुका है। चलिए बस अब आखिरी, अब इसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा, इसके बाद मैं डायरेक्ट करूँगा ब्लैक के लिए और वाइट के लिए डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। सो सिंस each band is 10.5 centimeter wide, 10.5 centimeter wide, radius of blue region would be, ब्लू रीजन का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ रेड प्लस 10.5 सेंटीमीटर विड्थ, है ना। तो भाई रेड का रेडियस कितना था, भाई रेड का रेडियस 21 और हर एक पट्टी का विड्थ कितना है 10.5। तो ब्लू का रेडियस कितना हो गया बच्चों, 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो एरिया of blue region, area of blue region will be, area of blue region will be pi r square। क्या होगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन वुड बी, ब्लू रीजन क्या होगा, ब्लू पूरे ब्लू के एरिया में से, ब्लू का रीजन मतलब ब्लू का एरिया कितना होगा, ब्लू सर्कल एरिया माइनस रेड सर्कल एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई, रेड का रेडियस कितना था 21 का स्क्वायर। चलो बच्चों पाई को बाहर निकालते कॉमन, अंदर क्या बचा 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, 31। अभी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, 31.5 प्लस 21, 31.5 माइनस 21, ए प्लस बी माइनस बी, 31.5 प्लस 21 कितना होगा भाई 52.5, और 31.5 माइनस 21 कितना होगा 10.5। सो अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ब्लू रीजन का एरिया, किसका आ गया आंसर, ये ब्लू रीजन का आंसर आ गया, ब्लू रीजन, ठीक है। अब चलो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, चलिए ब्लैक रीजन की बात करेंगे हम। फॉर ब्लैक रीजन सिमिलरली रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन प्लस 10.5 सेंटीमीटर विड्थ, चलो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन कितना आया था भाई 31.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर का विड्थ। तो ब्लैक का रेडियस कितना हो गया, बोलो 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 42 है ना, 42 सेंटीमीटर। चलो अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। चलो तो भाई एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या है, पाई आर स्क्वायर पाई 42 का स्क्वायर माइनस
पाई 31.5 का स्क्वायर, ब्लू का है ना, ब्लू का रेडियस 31.5 था, वेरी गुड। पाई कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचा 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना 22/7, ए प्लस बी माइनस बी 42 माइनस 31.5, 42 प्लस 31.5, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी, सो 22/7, 42 माइनस 31.5 कितना होगा 10.5, और 42 प्लस 31.5 कितना होगा 73.5, 73.5। सो इट्स फाइनल आंसर वुड बी, फाइनल आंसर क्या होगा इसका 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अभी एरिया ऑफ वाइड रीजन, एरिया ऑफ वाइड रीजन, तो भाई वाइड रीजन का एरिया क्या होगा, बोलो 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 बोलो, वाइड रीजन क्या होगा, पूरा सर्कल ना एरिया, अभी पहले तो रेडियस ढूंढेंगे पहले, चलो एक काम करो रेडियस ढूंढ लेते हैं। तो रेडियस ऑफ वाइड रीजन क्या होगा 10.5 जो उसका विड्थ है, प्लस रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, तो ब्लैक रीजन का रेडियस कितना आया था 42, इसका 10.5, उसको मिला है आंसर कितना का 52.5, तो ये रेडियस आ गया 52.5 सेंटीमीटर। चलो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वाइड रीजन, एरिया ऑफ वाइड रीजन क्या होगा, बोलो एरिया ऑफ वाइड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ वाइड सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, ठीक है। चलो एरिया ऑफ वाइड सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई 42 का स्क्वायर, पाई बाहर निकाल दो, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ़ द पैरीमीटर ऑफ द एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब पैरीमीटर क्या होता है भाई 2πr, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चलो दोनों को न्यूमेरिकली इक्वल कर दिया। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल वुड बी, तो रेडियस क्या होगा, सिंपल ना, पाई पाई कट करो, 2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना, 2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर। चलो तो आर आर कट हो गया, आर आर कट हो गया तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, आर की वैल्यू आ गई 2, सो और करेक्ट आंसर इज 2। चल अब अगर इसको मैं दूसरी तरीके से करूँ कि 2r बराबर आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 रूट्स आने चाहिए, आर कॉमन निकाल देंगे, आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू आती है 0 या तो आर की वैल्यू आती है 2, दो वैल्यू आती है, रेडियस कभी 0 तो नहीं हो सकती, तो भी आंसर क्या आएगा 2, मतलब दोनों तरीके से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 2, ठीक है ना, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2। चलिए एग्जाम्पल 2 में करना क्या है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर
Find area of sector of a circle. Find area of sector of a circle with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find area of corresponding major sector. Corresponding major sector. Corresponding major sector. And we have to take the value of pi as 3.14. चलिए तो करना क्या है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है ना। चलिए तो सर्कल बना लेते हैं, पहले ही बन गया सर्कल, इसका सेंटर O, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल इज 30। नाम दे देंगे APB। चलिए सो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। देखो पूरे चैप्टर में फॉर्मूला लगाना, कुछ करना नहीं है ना। चलो पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू रेडियस कितना बच्चों 4 इंटू थीटा एंगल कितना है 30 डिवाइड बाय 360। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यू विल डेफिनेटली गेट आंसर 4.20 अप्रॉक्स। ओके, so you'll get answer 4.20 approx centimeter square. So now we'll find the area of the major sector. Okay, we can find the area of the major sector. So what is the area of major sector? As I have taught you कि अगर सर्कल में से माइनर सेक्टर निकाल दो तो मेजर सेक्टर बनता है। So area of major sector will be area of circle minus area of minor sector। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया 4.20। चलो पाई r स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 16 ना, सिंपल। r स्क्वायर 4 है ना, इसलिए 16 लिख दिया मैंने, माइनस 4.20। सो विल गेट द आंसर 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। सारे फॉर्मूलाज बच्चों अच्छे से प्रिपेयर रखना, वरना तो फिर चैप्टर में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे ढूंढते देख लिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी कैसे ढूंढते देख लिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे ढूंढते वो भी देख लिया है, ठीक है। चलिए तब हम क्या करेंगे, अब सेगमेंट की बात करेंगे। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है ये पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं देख लेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा बोलो भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, है ना। तो मैं अगर बात करूँ एरिया ऑफ सेगमेंट की, चलो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। माइनर सेगमेंट की बात करेंगे, अब हम सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। सेगमेंट क्या होता है बच्चों ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ अगर आपको नहीं पता प्लीज़ पिछले वीडियो में एक बार जाइए और चेक कर लीजिए वहाँ पे सेगमेंट क्या होता है। सबको नाम दे देंगे।
एंगल, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये क्या हो गया माइनर सेगमेंट। चलिए अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे मिलेगा हमें, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क तो हमें पता है ना, पाई आर थीटा बाय 180। चलिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको नाम दे देंगे एल। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अगर पूरे सेक्टर में से ओ ए एल बी, पूरे सेक्टर ओ ए एल बी में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ग्रीन शेडेड पोर्शन जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम माइनर सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलिए अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, इसका शॉर्टकट फार्मूला देखेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ढूंढने का शॉर्टकट फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, या तो फिर दूसरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये दो फॉर्मूला है बच्चों, इन दो फार्मूला का आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है ना, प्लीज़ बढ़िया तरीके से आपको याद कर लेना है, तो ही ये क्वेश्चन आपसे हमसे आगे जो हम सेगमेंट के क्वेश्चन करेंगे उसमें होगा। तो अब इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला के बेस्ड के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो क्लास से स्टार्ट करेंगे।